दोस्तों मिशन वंशियार अब सिर्फ मेरा मिशन नहीं रह गया है, ये अभी हजारों लोगों का मिशन बन चुका है। जो लोग भी म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, यानी बनाने के बाद उनका फाइनल टारगेट यही है कि म्यूचुअल फंड से SWP करना है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, नौकरी से आज़ादी पाना है, SWP करना है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए बन जाए तो कैसे SWP अप्लाई करना है, 1 करोड़ रुपए से महीने का कितना विड्रॉल करना है, करंट वाले पोर्टफोलियो को SWP प्लान के लिए कैसे रीबैलेंस करना है, क्योंकि अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में और जाहिर सी बात है स्मॉल कैप से SWP नहीं करना है। और SWP स्टार्ट करने के बाद मार्केट में भारी गिरावट आ जाए तब क्या करना है और फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिल सकता है, सब कुछ होगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु, स्वागत है आप सभी का मिशन वंशियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं और पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 13 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, कुछ सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंशियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, अगर आप अपने 50 से पहले 1 करोड़ रुपए बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको SWP अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप जो नौकरी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इनकम भी ठीक ठाक बनी हुई है, तो 50 से पहले अगर आपने 1 CR बना लिया है तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 से 4 साल मैक्सिमम 5 साल रुकना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ बनने में सिर्फ 4 से 5 साल चाहिए होगा। क्योंकि सारी जद्दोजहद 1 करोड़ रुपये बनाने में है। अगला 1 करोड़ अगर मात्र 15% का भी रिटर्न मिला तो 5 सालों में ये 2 करोड़ रुपए बन सकता है। लेकिन वहीं आपको अपने नौकरी या जो भी काम कर रहे हैं उसमें दम घुटता है, सुबह उठकर काम पर जाने को मन नहीं करता है, ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है और आपने 1 करोड़ रुपये बना लिया है, तो लात मारिए ऐसी नौकरी को और विड्रॉल कीजिए 1 करोड़ से हर महीने 60,000 रुपये। और दूसरी बात, 1 करोड़ बनाते बनाते अगर आपकी उम्र 55-60 हो जाता है और आप अगर थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो इस 1 करोड़ रुपये में से 50 लाख को अपने पास वाले बैंक में नज़र के सामने जिगर के पास जमा कर सकते हैं। दोस्तों इन लाइनों को बोलते हुए राजू जी की याद आ गई, क्योंकि इन शब्दों को अक्सर राजू जी बोलते रहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। राजू जी ने म्यूचुअल फंड के इतिहास में मात्र 10 सालों में 2 करोड़ रुपए बनाकर हम सभी को भरोसा दिलाया है कि म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड से फाइनेंशियल फ्रीडम पाया जा सकता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप राजू जी की वीडियो देखते हैं या मेरे वीडियो देखते हैं तो राजू जी की वीडियो भी जरूर देखते होंगे। राजू जी की मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, उनसे हमने बहुत कुछ जीवन में सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं। चलिए खैर बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से अगर हम 50 लाख रुपए डालकर SWP करना चाहते हैं तो महीने का कितना निकाल सकते हैं, मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, और दूसरा अगर 1 करोड़ रुपए से हम 60,000 रुपये निकालते हैं हर महीने तो मैच्योरिटी पर हमें कितना पैसा मिल सकता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने SWP कैलकुलेटर में। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए एक बार डाला, हर महीने 30,000 रुपये निकाले, 12% रिटर्न मिला, तो 20 सालों में हम यहाँ से निकाल चुके होंगे, आप देख सकते हैं 72 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं 72 लाख, और अभी भी मैच्योरिटी अमाउंट बचा हुआ है 2 करोड़ 45 लाख, लगभग 2.5 करोड़। आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 50 लाख। अब बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से आपको 6-7% ही निकालना है, इसमें से 6-7%। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम 1 करोड़ रुपए डालते हैं तो महीने का 60,000 निकालने के बाद मैच्योरिटी अमाउंट कितना बनता है। चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए हमने रख दिया SWP प्लान में। यहाँ से हर महीने 60,000 रुपये हम विड्रॉल कर रहे हैं, जो 1 साल का लगभग 6% के आसपास होता है। हमें रिटर्न मिल रहा है यहाँ से 12%, यानी 6% पैसा हम निकाल रहे हैं, 6% पैसा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। कब तक? अगले 20 सालों तक। यानी अगर हम 50 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं तो अगले जब तक हमारी उम्र 70 साल होगी तब तक हम यहाँ से पैसे निकालते रहेंगे। तो ठीक है, 1 करोड़ 60,000 रुपये पर मंथ, 12% रिटर्न मिला, तो आप देख सकते हैं अगले 20 सालों में हम यहाँ से 1 करोड़ 44 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़, अभी भी मैच्योरिटी अमाउंट जो बचा है वो है 4 करोड़ 90 लाख रुपए, लगभग 5 करोड़ कह सकते हैं। दोस्तों कई बार जब हम ऐसी कैलकुलेशन दिखाते हैं तो बहुत लोगों को यकीन नहीं होता है, उन्हें लगता है कि ये कैलकुलेटर में सब झूठ है, झूठ बता रहे हैं, लेकिन ये सच है। सच तो ये है कि सच में हमने कभी रियलिटी में देखा नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर्स में देखा है। लेकिन आप अगर इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो अपनी लाइफ में 4 करोड़ 90 लाख जरूर देखेंगे। बस देरी है वंशियार बनाने की।
चलिए मान लेते हैं 50 की उम्र में स्टार्ट करते हैं, 70 सालों तक 1,44,00,000 रुपये निकाल लेते हैं। अगर आप ठीक ठाक हैं, आप चाहते हैं कुछ साल और निकालें, सिर्फ 5 साल तक और, यानी जब तक आपकी उम्र 75 साल होगी तब तक अगर आप निकालते हैं अगले 25 सालों तक, अब आप यहाँ से 1,80,00,000 रुपये निकाल चुके हैं। ठीक से देख लीजिए, और अभी भी आपके पास बचा है 8,40,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यही हमने थंबनेल में दिखाया था कि क्या 8,40,00,000 रुपये मैच्योरिटी पे मिल सकता है। वो बिल्कुल मिल सकता है, आप देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, 8,40,00,000। तो दोस्तों बस ये चीज़ें यही बताती है कि बस 1 करोड़ रुपये बनाने की देरी है। जिस दिन 1 करोड़ रुपये बन गया उस दिन से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की यात्रा शुरू हो जाएगी। किसी के अधीन रहकर जीवन भर नौकरी से छुटकारा पाना है तो हमें 1 करोड़ रुपये तो बनाना ही होगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपने देख लिया, लेकिन 1 CR बनने के बाद जब आप म्यूचुअल फंड से SWP करने जाएंगे तो जो करंट वाला पोर्टफोलियो है इसको रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको देखना होगा कि अब तक आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर आपने SBI के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है तो इस पैसे को आप SBI के हाइब्रिड इक्विटी फंड में स्विच कर सकते हैं। ऐसे ही इसी तरह अगर आपके पास HDFC का कोई भी फंड है तो उसको आप HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें रिस्क कम देखने को मिलेगा। इस तरह के सारे फंड के अपने हाइब्रिड इक्विटी फंड हैं, उन पैसों में हम स्विच कर सकते हैं। कुछ फंड को जैसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप है या मिड कैप है, 1-2 फंड को हम सेम एट जी छोड़ भी सकते हैं। दूसरी बात, अगर 1 करोड़ रुपए बनने के बाद SWP हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद मार्केट में भारी करेक्शन आ जाता है तो क्या करना है? उस समय आपको अपने SWP प्लान को रोक देना है। देखिए, आपको SWP तो करना है, लेकिन जो ये 1 CR है इसको भी सेफ रखना है, क्योंकि पेड़ सुरक्षित रहेगा तो फल आगे भी मिल जाएंगे, लेकिन तूफान से संभाल कर तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे समय में जब भारी गिरावट आता है तो हम SWP को रोक सकते हैं, कुछ महीने के लिए रोक सकते हैं, या अपना जो अमाउंट है उसको कम करके निकाल सकते हैं, और फिर जब मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक हो तो सेम ऐसे ही 60,000 रुपये पर मंथ लेते रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।